अंशवत्स, आप लोगों की क्या प्लानिंग है भाई? आप आपस में उलझे रहेंगे या आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी आपने यहाँ पे बिहार की तस्वीर दिखाई, यहाँ पे आपने बंगाल की तस्वीर दिखाई। मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा नवादा के लिए कि भाई कौन सा आरजेडी का जो है फॉर्म भर के आ गया। तो इस प्रकार से, तो इसी लॉजिक से, तो अगर बंगाल में देखे तो बीजेपी के कार्यकर्ता फॉर्म भरवा के आ गए होंगे, उनसे पैसे लेकर आ गए होंगे, अगर यही लॉजिक लगाया जाए। सच्चाई क्या है कि आप महाराष्ट्र में जब है महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं तो चुनाव के बाद आप उनके नाम काट देते हैं। 30 लाख महिलाओं के नाम काट दिए आपने। वहां पे जो है 14,000 पुरुषों के जो है आज बेनिफिशियरीज बन के वो वहां से पैसे की क्रेडिट ले रहे हैं। आपकी ऐसी तो योजना चली है महाराष्ट्र में। दिल्ली में आपने जो है महिलाओं को पैसे देने की बात की कि आप जो उनको 2,500 जो है देंगे, लेकिन उसके बाद चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, लेकिन आज तक कोई आपके पास रोड मैप नहीं है। आज अपने मध्य प्रदेश में जो है 1.5 लाख के करीब जो है महिलाओं के नाम काट दिए आपने मध्य प्रदेश में से। तो ये आपकी किस प्रकार से जो ठगी चल रही है पूरे देश भर में, ये किसी से छुपा नहीं है। आज यहाँ पे आपने महिलाओं के साथ जो ठगी की है, ये आपकी कोई पहली बार रीति नहीं है। आप यहाँ पे बड़ा यहाँ पे जो है आंकड़े बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे बंगाल में क्या है, वो सब चीजें हैं। अगर आपको देखा जाए किस प्रकार से आपने ठगी शुरुआत से की है, महिलाओं के लिए आपने 2014 में बोला था ना कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी आपने भी तो सरकार, खटाखट वाले वादे किए थे भाई, अपने वादे भूल जाते हैं। लेकिन ये बताइए ना, अब आपकी क्या नहीं नहीं प्लानिंग नहीं, है? हम कोई वादे नहीं दूसरों पर भूले तो हमने। सवाल उठाना बहुत बहुत आसान होता है अंश। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कोई वादे जो झूठे साबित नहीं हुए। यहाँ पे हमारे वादे में कोई साबित ऐसा करने नहीं का है मौका ही महाराष्ट्र नहीं के। मिला ना। नहीं, हमारे यहाँ पे कोई महाराष्ट्र मॉडल नहीं है ना, जिसमें 14,000 जो पुरुष है वो योजनाओं के लाभार्थी बने बैठे हुए महिलाओं की में। हमारे में कोई ऐसा नहीं है कि महिलाओं के नाम काट दिए जाते बेनिफिशियरीज में से चुनाव जीतने के बाद। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा मॉडल तो नहीं है ना जैसे भारतीय जनता पार्टी का है। तो यहाँ पे कहना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बताइए लेकिन कुछ भाई, आंकड़े यहाँ मैं भी, हिमराज राम, नहीं नहीं हिमराज राम, पूजा जी, मैं कुछ यहाँ पे आंकड़े रखना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस देश को जानने के लिए। 40% जो है इस देश में जो है 2014 के बाद महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में वृद्धि हुई। यह आप ही की सरकार ने हुआ है, उसी सरकार में जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया हरियाणा में, जिसने कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। चलिए ठीक है, क्या मेरे पास हुआ? 2 मेहमान और हैं। दिल्ली समय मेरे पास कम है आज। प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन आते हैं, ठीक है, वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये ठीक क्या है, कहता है इनकी सरकार में कि भैया यूपी जो है वो महिलाओं के ऊपर अपराध में सबसे ज्यादा जो है उस पर आता है, राजस्थान सबसे ज्यादा आता है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा थे, तीनों भारतीय जनता अंश का पार्टी ऑडियो द्वारा डाउन शासित कीजिएगा राज्य है। पीसीआर।